हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और न्यूमेरिकल जो कि बेल्ट ड्राइव के रिगार्डिंग है। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं बेल्ट ड्राइव के ऊपर ही। ये जो न्यूमेरिकल है ये एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाता है इस टाइप का न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल रीड करते हैं। 2 पैरेलल शाफ्ट्स हुज सेंटर लाइंस आर 4.8 मीटर अपार्ट। मतलब 2 पैरेलल शाफ्ट है, उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है हमें, 4.8 मीटर। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ डेटा को। x मुझे दे रखा है 4.8 मीटर। क्लियर। अब नेक्स्ट दिया है आर कनेक्टेड बाय ओपन बेल्ट ड्राइव। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया जो हमारा न्यूमेरिकल है वो ओपन बेल्ट ड्राइव का है। क्लियर। द डायमीटर ऑफ द लार्जर पुली इज़ 1.5 मीटर एंड दैट ऑफ स्मॉलर पुली इज़ 1 मीटर। मतलब कि जो लार्जर पुली का डायमीटर है वो क्या है, 1.5 मीटर, जो कि हम क्या मान के चलते हैं, ड्राइवर मान के चलते हैं। ठीक है। तो क्या दे रखा है हमें डायमीटर, D1 दे रखा है हमें 1.5 मीटर और D2 हमें दे रखा है 1 मीटर। ये हमें न्यूमेरिकल में गिवन है। द इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट व्हेन स्टेशनरी इज़ 3 किलो न्यूटन। अब यहाँ पे एक बात देखना, अगर यहाँ पे सिंपल मेंशन किया हुआ है द इनिशियल टेंशन, अगर यहाँ पे सिर्फ लिखा होता है द टेंशन इन द बेल्ट व्हेन स्टेशनरी, तब भी आपको मान के चलना था कि क्या है, ये इनिशियल टेंशन ही गिवन है। क्योंकि जब भी बेल्ट स्टेशनरी कंडीशन में है तो जो टेंशन उसके अंदर प्रेजेंट है वो क्या होती है, इनिशियल टेंशन होती है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 3 किलो न्यूटन, मतलब कि हमें दे रखी है वैल्यू T0 की दे रखी है 3 किलो न्यूटन। क्लियर। अब हमें क्या दे रखा है, द मास ऑफ द बेल्ट इज़ 1.5 kg पर मीटर। मास दे रखा है हमें 1.5 kg पर मीटर लेंथ। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली इज़ 0.3। हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है, वो कितना है, 0.3। क्लियर। एंड हमें क्या गिवन है, टेकिंग सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इनटू अकाउंट। मतलब यहाँ पे क्लियरली दे रखा है कि हमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को भी लेकर चलना है न्यूमेरिकल में। क्लियर। तो इसको जनरली हम जस्ट इस तरीके से लिख लेते ताकि हमें न्यूमेरिकल में पता रहे कि हमें TC को लेकर चलना है। कैलकुलेट द पावर ट्रांसमिटेड। क्या निकालना है कि कितना पावर ट्रांसमिट हुआ है, मतलब कि पावर की वैल्यू निकालनी है। व्हेन द स्मॉलर पुली रोटेट्स एट 400 RPM। मतलब कि मुझे क्या निकालना है, पावर की वैल्यू निकालनी है जब स्मॉलर पुली, मतलब कि छोटी वाली पुली। किस तरह से डायग्राम बना सकते हो आप, बनाना चाहो तो, लार्जर पुली, ये सेंटर, ये स्मॉलर पुली। इस तरीके से बेल्ट क्या है, इनके ऊपर रैप है, ये इसका सेंटर लाइन इस तरह से शो कर दो। अब हमें क्या दे रखा है, व्हेन द स्मॉलर पुली रोटेट्स एट 400 RPM, मतलब कि N2 की वैल्यू गिवन है, ये कितना हो गया N1। तो हमें कितना दे रखा है, N2 हमें दे रखा है, कितना दे रखा है हमें, 400 RPM। क्लियर। ये डेटा वो है जो हमें न्यूमेरिकल में गिवन है, इसके अलावा हमें न्यूमेरिकल में और कुछ नहीं दिया हुआ है। क्लियर। अब हमें इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें बोला गया है कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को आप लेकर चलो, तो मतलब TC हमें काम आएगा आगे ना पीछे कहीं ना कहीं। तो हमें TC की वैल्यू को क्या करना है, पहले ही निकाल लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ TC का फॉर्मूला। TC क्या होता है, mv²। ये हमारा फॉर्मूला होता है TC का। तो यहाँ पर हमें m भी दे रखा है, v हमें गिवन नहीं है, v हमें निकालना पड़ेगा। अब v क्या निकाल सकते हैं हम, m की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर 1.5। क्लियर। और v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई D2 N2/60 का स्क्वायर। यहाँ पर N1 हमारे पास नहीं तो हम पाई D1 N1/60 का स्क्वायर कर देते। क्लियर। तो अब यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करनी है और उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो जस्ट वैल्यू पुट करेंगे 1.5, पाई ऐसे का ऐसे ही, D2 की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर। अब ये बात यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे ऑलरेडी सब डेटा मीटर में था तो हमें यूनिट कन्वर्जन करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। लेकिन अगर यहाँ पर डेटा अलग अलग यूनिट्स में होता, कुछ सेंटीमीटर में गिवन होता है या कुछ इस तरीके से, तो हमें यूनिट यहाँ पर पहले कन्वर्ट करके फिर उसको पुट करना था, नहीं तो न्यूमेरिकल पूरा ख़राब हो जाएगा। अब N2 की वैल्यू कितनी है, 400, ये वाली, डिवाइड बाई 60 और ये स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1.5। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आएगा 21।
का होल स्क्वायर। तो कम्प्लीटली आप इसको पूरा सॉल्व करते हो, 21 एग्जैक्ट नहीं आया था, 20.93 आया है, तो मैं उसको राउंड फिगर में 21 लिख रही हूँ। क्लियर, मैं हर जगह इसी तरीके से लिखती हूँ। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 661.5 और क्या यूनिट रहेगी, न्यूटन। ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास में, टीसी की वैल्यू आई है। क्लियर, तो टीसी की वैल्यू मेरे पास में यहाँ पर क्या आ गई है, ये वैल्यू मेरे पास आ गई है। चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। क्लियर, अब हमें दे रखा है एक इनिशियल टेंशन भी दे रखी है T0, तो T0 को यूज़ करके भी हम वैल्यूज़ निकालेंगे। अब मेन यहाँ पे क्या पूछे है हमसे, पावर पूछी है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई में वेलोसिटी। वेलोसिटी तो हम निकाल लेंगे, लेकिन हमारे पास में T1 भी नहीं है और T2 भी नहीं है। तो ये T1 और T2 को निकालने के लिए अब सारा हम काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास में अगर T1 और T2 डायरेक्ट होता तो हम डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन T1 और T2 दोनों की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले हमें उन दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। क्लियर, तो अब देखो यहाँ पर T0 हमें दे रखा है इनिशियल टेंशन, वो क्या होता है आपका T1 प्लस T2 अपॉन 2 होता है, T1 प्लस T2 अपॉन में 2 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को आपको लेकर चलना है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, टीसी ऐड होगा। तो एक टीसी ऐड होगा T1 के साथ, एक टीसी ऐड होगा T2 के साथ, तो क्या बन जाएगा 2TC। ये मैंने डेरिवेशन किया था तब भी मैंने बताया था। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। सेम हमें वैल्यू पुट करनी है, तो क्या होगा, T0 हमारे पास में है, TC हमारे पास में है, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो T1 और T2 की फॉर्म टर्म्स में क्या होगा, एक इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर, तो इसको सॉल्व करते हैं। T0 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 3000, ठीक है। कहाँ दे रखी है ये हमें, 3 किलो न्यूटन, मतलब कि 3000 न्यूटन इज इक्वल टू T1 प्लस T2 का कोई अता पता नहीं है, यही हमें निकालना है। तो ऐसे ही छोड़ दो, 2 मल्टीप्लाई में TC कितना है, 661.5 डिवाइड में 2 चल ही रहा है हमारे पास, चलने दो उसको। तो T1 प्लस T2 ईजिली निकाल सकते हो यहाँ से। T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा आपका 6000, 3000 मल्टीप्लाई बाई 2 करके कितना हो जाएगा 6000, और माइनस में क्या हो जाएगा ये वाला डेटा, 2 मल्टीप्लाई बाई 661.5। क्लियर, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, 4677 न्यूटन आएगी। डायरेक्ट लिख रही हूँ, स्क्रीनशॉट में यहाँ पर स्क्रीन पे आपको शो कर दूँगी। क्लियर, तो मेरे पास में किसकी वैल्यू आ गई है, T1 प्लस T2 की वैल्यू आ गई है, T1 प्लस T2 की वैल्यू आ गई है एक। लेकिन अगर हमें 2 अननोन डेटा निकालना है तो हमारे पास इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो हम इजीली निकाल लेंगे। अब एक इक्वेशन और हमें लेकर आनी पड़ेगी। हमने एक रेशियो पढ़ा था, रेशियो ऑफ टेंशंस फॉर फ्लैट बेल्ट ड्राइव, तो उसमें भी एक फॉर्मूला निकल के आया था, वो फॉर्मूला अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्लियर, वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मैं इसको इस तरीके से पार्टीशन कर देती हूँ यहाँ पर, 2.3 log T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू म्यू थीटा। ये हमारे पास में फॉर्मूला था, ये हम निकाल चुके हैं पहले। तो बेसिकली जो ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं इसमें हमें कुछ भी रट्टा नहीं करना है, रट्टाफिकेशन वाला कुछ भी नहीं है। आपको जस्ट फॉर्मूलाज याद होने चाहिए और क्या निकालना है और क्या दिया है ये इमेज क्लियर होनी चाहिए। तो अपने आप सीक्वेंस फॉलो करोगे, अपने आप सीक्वेंस बनेगी। रट्टा नहीं करना है कि पहले ये निकाला फिर ये निकाला फिर ये निकाला, कुछ नहीं करना है। टीसी दे रखा था, टीसी निकाल लिया। पी निकालना है, T1 और T2 दोनों अननोन है, तो कुछ भी करके T1 और T2 निकालना है। तो मैं इस तरीके से T1 प्लस T2 की एक इक्वेशन निकालिए, एक और निकालूंगी और T1 और T2 की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगी। क्लियर, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का फंडा क्या है कि हमें थीटा चाहिए। अब फिर हमारे पास थीटा नहीं है, तो ये थीटा भी क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा। तो जो हमारा ओपन बेल्ट ड्राइव होता है उसके केस में जो थीटा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 180 माइनस 2 अल्फ़ा। क्लियर, यही होती है। अब हमारे पास अल्फ़ा भी नहीं है, तो दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ेगा, ये अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। अल्फ़ा क्या होता है आपका, अल्फ़ा निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू R1 माइनस R2 अपॉन X। तो देख लो यहाँ पर सारा गेम क्या है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए जो मेन निकल के आए थ्रू आउट बेल्ट ड्राइव। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ नहीं होगा।
ठीक है, अब R1 माइनस R2 इस फॉर्म में निकला है। अब आप चाहो तो इसको D1 D2 की फॉर्म में भी निकाल सकते हो। तो जस्ट इसको इस तरीके से लिख सकते हो, D1 माइनस D2 अपॉन 2x, R की जगह क्या कर दिया, D/2 लिख दिया। क्लियर। तो अब D1 D2 हमारे पास डायरेक्टली गिवन है, 1.5 है हमारे पास में D1, 1 है हमारे पास D2, यूनिट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 2x की कितनी यूनिट है, 4.8 मीटर। तो हमें कोई चेंज नहीं करना है यूनिट का, जस्ट पुट करनी वैल्यूज़ को। तो उसको सॉल्व करोगे तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू आएगी आपके पास में 0.0521, 0.0521। ये हमारे पास में साइन अल्फ़ा की वैल्यू आई है। अल्फ़ा निकालेंगे, इसका साइन इन्वर्स ले लो, साइन इन्वर्स 0.0521, कैलकुलेटर में पुट करो वैल्यूज़ तो आएगी आपके पास में 2.98। अब 2.98 है तो राउंड फिगर में क्या लिखेंगे इसको, 3 डिग्री। ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास में, अल्फ़ा की वैल्यू आई है। क्लियर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये अल्फ़ा की वैल्यू है और इस तरीके से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। क्लियर। अल्फ़ा हमारे पास में निकल गया है तो हम थीटा आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे थीटा, यही इक्वेशन 180 माइनस 2 अल्फ़ा। तो थीटा क्या हो गया, 180 माइनस 2, अल्फ़ा कितना निकला, 3। जस्ट इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 174 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए, डेटा हमेशा रेडियन में रखना होता है। तो 174 माइनस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी आपके पास में 3.035 कुछ आएगी। तो इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, 3.04 लिख दो। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास में आई है थीटा की वैल्यू। आ गई बात समझ में। तो हमने थीटा निकाल दिया है। अब हमारे पास में थीटा है तो हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब ये वाला जो डेटा है थीटा का, वो थीटा की वैल्यू हमें क्या करनी है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। तो सिंपल तरीका है पुट करने का, जस्ट 2.3 लॉग T1 और T2 दोनों क्या है, अननोन है, तो इनको हमें ऐसे ही लिखना है। म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 0.3 और थीटा की वैल्यू हमें आ गई है 3.04। आ गई बात समझ में। इतना हमारा निकल के आ गया। तो हम यहाँ से T1 T2 की एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो लॉग T1 अपॉन T2, ये 2.3 को इधर नीचे भेज दो, 0.3.3.04 अपॉन में ये 2.3 नीचे आ गया इधर। क्लियर। तो ये हमारे पास में आया है। अब इसमें क्या करेंगे, हम एंटी लॉग ले लेंगे तो ये लॉग हट जाएगा। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, T1 अपॉन T2 2.49, राउंड फिगर में इसको लिख दो 2.5। क्लियर। तो किसकी वैल्यू आ गई है, T1 अपॉन T2 की एक 2.5 वैल्यू भी आ गई है। अब 2 इक्वेशन है हमारे पास में, इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 डाल रखा है तो इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। अब इक्वेशन 3 भी T1 T2 की टर्म्स में है, इक्वेशन 4 भी T1 T2 की टर्म्स में है। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, T1 और T2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं आराम से। यही काम हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को किसी से भी हम T1 की और T2 की वैल्यू को निकाल लो और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। तो जस्ट ये देखो इक्वेशन T1 अपॉन T2 है, तो मैं ये T1 ऐसे का ऐसे ही और T2 की जगह क्या लिख रही हूँ, 4677 माइनस T1, 4677 माइनस T1 इज इक्वल टू 2.5 ऐसे का ऐसे ही। इस वाली इक्वेशन से T2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दी है। क्लियर। तो सिंप्लीफाई करके क्या निकाल दोगे, T1 की वैल्यू निकाल दोगे, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 4677 माइनस 2.5 T1, ये निकल के आ रहा है। इस T1 को इधर लेके जाओगे तो T1 प्लस 2.5 T1 इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करोगे 2.5, अभी सॉल्व नहीं करते, एक ही साथ कर लेंगे। तो T1 प्लस 2.5 T1 कितना हो जाएगा, 3.5 T1। तो T1 तो यहाँ रहने दो और 3.5 को इसके नीचे लेकर जाओगे और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3340.71 वैल्यू आ रही है। राउंड फिगर में आप इसको लिख दो 3341 न्यूटन।
तो ये किसकी वैल्यू आ गई है मेरे पास में, T1 की वैल्यू आ गई है 3341 न्यूटन। अब T1 की आ गई है तो आप क्या कर सकते हो, T2 की वैल्यू को आराम से यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं जस्ट T2 की वैल्यू निकाल लूँगी। दो इक्वेशन है 3 और 4, किसी से भी निकाल सकते हो। तो मैं यही चीज़ करने वाली हूँ आपको। आई होप आपको यहाँ तक दिख रहा होगा क्लियरली। जस्ट मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ शीट को, ताकि आपको क्लियरली विजिबल रहे। क्लियर। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, T2 की वैल्यू निकालूंगी। तो T2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया मैंने, T1 की वैल्यू रख दी 3341 अपॉन T2 इज इक्वल टू 2.5। क्या किया मैंने, यूजिंग इक्वेशन 4, यूजिंग इक्वेशन 4। क्लियर। तो यहाँ पर T2 अननोन है, तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T2 की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 3345 अपॉन 2.5। सॉरी पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। 3345 अपॉन 2.5, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 1336.4। और राउंड फिगर में क्या लिख दोगे इसको, 1336 ही रहने दो। पॉइंट के बाद में 5 से ऊपर होता है तो हम आगे का डिजिट लिख देते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हमारे पास में आ गई है T2 की वैल्यू। क्लियर। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई है, T2 की वैल्यू आ गई है। क्लियर। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब सिंपल हमसे क्या पूछा है, पावर ट्रांसमिटेड, जिसका ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास में ऊपर जो मैंने बताया था, ये वाला ऊपर एक फॉर्मूला देखो, T1 माइनस T2 मल्टीप्लिकेशन में वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी निकल के आई थी यहाँ पर, जब इसको सॉल्व किया था π/400 अपॉन 60, तो कितना आया था, 21 आया था। मतलब v की वैल्यू कितनी है, 21 है। क्लियर। तो अब हमें जस्ट पुट करनी है वैल्यूज़ को, तो मैं यहाँ पर वही चीज़ करूँगी, वैल्यू पुट करूँगी। तो p की वैल्यू क्या है, T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई में v। T1 कितना निकल के आया है, 3341 माइनस T2 कितना निकल के आया है, 1336। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 21। क्लियर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 42105 वॉट। क्लियर। चाहो तो किलोवाट में इसको कन्वर्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 42.1 किलोवाट। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आपके आंसर। यही आपसे पूछा गया था कि आप पावर ट्रांसमिटेड निकालो, तो आपने निकाल दिया। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा लेंदी है, बट इसी के मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर बहुत छोटा आ गया तो मार्क्स कुछ आएगा ही नहीं उसमें। तो अगर थोड़ा न्यूमेरिकल बड़ा है तभी एक अच्छा खासा वेटेज होगा उस न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, बस आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, और इस तरीके से फॉर्मूले सिंक करके लर्न करो आपस में कि अपने आप माइंड में वो याद रहे, आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान ना होना पड़े। क्लियर। आई होप यहाँ तक समझ में आया है। न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत हो या और भी किसी कोई टॉपिक में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।